Hello guys, welcome to Quant Practice. So guys, our today's topic is DI. This is time work based DI. This is beneficial for mains exam as well as prelims exam. Okay guys, so before starting the session, don't forget to like, share and subscribe channel and press the bell icon for updates and join Quant Practice. Subscribe Quant Practice. Okay, so let's get started. What is given in DI? This DI, there are 4 male and 4 girls ABCD वर्क करते हैं एक कंपनी में, ठीक है, वर्क करते हैं एक कंपनी में. ओके, तो A B C D and P Q R S. ओके, ABCD तो क्या है, ये तो गर्ल्स हैं और ये क्या है, ये मेल है, मतलब बॉयज़ हैं. ओके, सो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज. और ये सभी जो है ना रेस्पेक्टिव डिफरेंट नंबर ऑफ डेज में वर्क करते हैं. ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज. तो ए करता है कितने डेज में, ए कंप्लीट करता है वर्क को, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी एंड सी इज़ 5:4. सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज. सो अपन नोट डाउन कर लेते हैं, सी वर्क करता है किस में, 12 डेज में. एंड इससे पहले वाली लाइन क्या थी, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी एंड सी इज़ 5:4. बी और सी क्या थे, 5:4 में थे. और सी क्या था अपना, सी है 12, तो 4 × 3, दिस इज़ 3 टाइम्स, तो 3 5 जा 15. तो बी कितने में करेगा, 15 डेज में. नाउ नेक्स्ट लाइन, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज पी क्यू एंड डी इज 6:5:10. तो अपने को पी का, क्यू का और डी का अभी पता नहीं है, सिर्फ अपने को रेशियो पता है. सो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई डी इज़ 33 से 1/3% मोर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी. मतलब बी से 33 से 1/3% मोर. 33 से 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3% होता है 1/3. दिस इज़ 1/3. एंड अब क्या बोला है इसने, मोर बोला है, और किससे मोर है, बी से. तो बी क्या है 15, तो 15 से मोर मीन्स 4/3. ओके, तो 3 5 जा 5 टाइम 15 एंड 5 4 जा 20. तो अपना क्या आ गया, डी का क्या आ गया, 15 डेज. 15 × 4/3, 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20. दिस इज अपना क्या आ गया, 20 टाइम्स आ गया डी तो आ गया अपना 20 टाइम्स. वेट, डी आ गया अपना 20 टाइम्स. एंड अपने का क्या था, पी क्यू एंड डी 6:5:10 रेस्पेक्टिवली. मीन्स डी तो रेशियो था 10 = 20, 2 टाइम्स है, मीन्स इसको 2 से करेंगे तो पी क्या हो गया, 6 × 2 12 एंड क्यू क्या हो गया, 5 × 2, दिस इज़ 10. ओके, फिर नेक्स्ट, आर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2/3 डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाई सी. मतलब आर जो है ना वो सी के जो डेज हैं उनका 2/3 डेज में कर रहा है. तो सी के डेज क्या है अपने 12, तो दिस इज़ 12 × 2/3. 12 × 2/3, तो 3 से 4 टाइम कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8. तो अपना क्या आ गया, आर क्या आ गया अपना 8 आ गया, आर 8. ओके, दिस इज 10 एंड आर क्या आ गया अपना, दिस इज 10, आर क्या आ गया अपना 8. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई आर एंड एस इज 4:3. आर एंड एस क्या है, 4:3. तो आर क्या है, 8 है अपना, तो 4 2 टाइम्स है 8 से, तो 2 3 जा 6 आ गया एस का. ओके, सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वेश्चन, आर एंड एस स्टार्टेड द वर्क. आर और एस क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं 2 दिन के लिए. और फिर क्या होता है, सी करता है जो रिमेनिंग वर्क है उसका. तो सी का टाइम पूछा, इसके लिए अपने को क्या एफिशिएंसी की नीड होगी. सो अपन क्या मानते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम मीन्स जिस ऐसा नंबर जिससे ये सभी डिविजिबल हो ना उससे. तो 10 से 20 120, 12 टाइम, 12 से 20 112, 12 टाइम हो गया. 15 × 8 जा 120 होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 8. सी 12 10 जा 120, 26 जा 120,
12 10 जा 120, 10 12 जा 120, 8 15 जा 120 एंड 6 20 जा 120। ओके, तो अपनी क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी अपनी आ गई 12, बी की आ गई 8, सी की आ गई 10, डी की आ गई 6, पी की आ गई 10। ओके, क्यू की आ गई 12, आर की आ गई 15 एंड एस की आ गई 20 और अपना टोटल वर्क क्या आ गया, दिस इज़ 120। तो अपना टोटल वर्क क्या आ गया, 120। सो नाउ मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आर एंड एस स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। तो अपन लिख लेते हैं इसको इक्वेशन बना के। आर और एस कितने देर करते हैं, 2 डेज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो सी आ जाता है, ये लेफ्ट कर देते, सी आ जाता है और सी रिमेनिंग वर्क को करता है। तो सी, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज, सी करता है और टोटल वर्क कितना है अपना 120। आर एस और सी की अपने को एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो आर की एफिशिएंसी अपनी 15, एस की 20, दिस इज़ 15, दिस इज़ 20 इंटू 2 प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है अपनी, सी की है 10, सी की 10 प्लस 10 इंटू एक्स इक्वल टू 120। तो दिस इज़ 35 इंटू 2, 20 प्लस 15 35, 35 इंटू 2 प्लस 10x इक्वल टू 120। ओके, नाउ कैलकुलेटेड 10x ये हो गया, 35 इंटू 2 70, तो 120 माइनस 70, दिस इज़ 50। तो x इक्वल टू 10 5 जा 50, दिस इज़ 5। ओके, सो आवर आंसर इज़ 5। नाउ आई रिपीट इट। R and S started the work and left the work after 2 days. Find the number of days taken by C to complete the remaining work. Okay. सो आर की एफिशिएंसी, आर और एस क्या करते हैं, 2 डेज़ करते हैं और रिमेनिंग वर्क सी करता है एक्स डेज़ में करता है, मान लिया, इक्वल टू टोटल वर्क 120। सो 15 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10x इक्वल टू 120। 15 प्लस 20 इज़ 35, तो 35 इंटू 2 प्लस 10x इक्वल टू 120। तो 10x इक्वल टू 120, 35 इंटू 2 70, 70 को इधर ले गए, दिस इज़ 50, तो x इक्वल टू 5। तो अपना आंसर क्या है, V 5 days। ओके गाइज, सो नाउ मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ C रेशियो Q। अपने को पूछा है C की और Q की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है, तो C और Q की एफिशिएंसी क्या है, C की एफिशिएंसी है 10 एंड Q की 12। तो दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 12, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो our answer is 5:6. This is option number B. This is option number B, not option number C, because अपने से पूछा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ C एंड Q रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले C की फिर Q की, तो 5:6। ओके, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज इफ़ Q वर्क विद हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। तो Q करता है किस में, अपनी हाफ एफिशिएंसी में, और R करता है अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी में। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टुगेदर, दिस इज ऑफ। तो क्या करता है, Q अपनी हाफ ऑफ एफिशिएंसी में करता है और R उसमें करता है। तो अपन एफिशिएंसी देख लेते हैं। Q की एफिशिएंसी थी 12 और R की एफिशिएंसी थी 15। ओके, सो Q की एफिशिएंसी थी 12। अब Q किस में करता है, अपनी हाफ एफिशिएंसी में करता है, तो दिस इज़ 1/2, दिस इज 6। और R करता है अपना, R की एफिशिएंसी क्या थी, अभी देखी थी, R की एफिशिएंसी क्या है अपनी 15। ओके, R की एफिशिएंसी क्या है 15, R की एफिशिएंसी क्या है 15, R की एफिशिएंसी 15 है। अब ये क्या करते हैं, दोनों वर्क करते हैं, तो ये कितने डे में वर्क करते हैं, तो Q प्लस R इक्वल टू टोटल वर्क 120 अपॉन में इनकी एफिशिएंसी क्या है 15 प्लस 6, तो दिस इज़ 120 एंड 15 प्लस 6 इज़ 21। तो आवर आंसर इज़ 120/21। दिस इज़ ऑप्शन नंबर बी, 120/21। ओके, सो आई विल रिपीट दिस। If Q work with half of his efficiency and R work with his actual efficiency, then find the number of days taken by them together. Okay, so Q वर्क करता है 12 डेज में, Q की एफिशिएंसी क्या है अपनी 12 है और इसमें दे रखा है हाफ एफिशिएंसी से, तो 1/2 कर देंगे, दिस इज 6 एंड R इक्वल टू
आर की एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है 15। ओके, सो अपने टोटल वर्क क्या गिवन है 120। तो क्यू और आर मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो क्यू प्लस आर इक्वल टू 120 अपॉन इनकी एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी क्या थी 6 + 15, तो दिस इज़ 120 अपॉन 21, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नाउ मूव फर्दर। और फोर्थ क्वेश्चन इज what is given in fourth question, if A and B work on alternate days starting with A, so find the number of days taken by them to complete the work। ओके, सो A और B क्या करते हैं अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में दे मतलब फर्स्ट डे A करेगा, सेकंड डे B करेगा, फिर थर्ड डे A करेगा, फिर फोर्थ डे B करेगा, ऐसे ये वर्क करेंगे जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो A और B की एफिशिएंसी अपन देख लेते हैं टेबल से अपनी से। A की एफिशिएंसी थी 12 और B की थी 8। ओके, A बराबर 12 और B की एफिशिएंसी क्या थी 8। तो फर्स्ट डे 12, सेकेंड डे भी करेगा 8, फिर करेगा 12, फिर ये करेगा 8, ऐसे ही कितने डेज होंगे जब अपना टोटल वर्क क्या है 120 हो जाएगा। तो अपन देखो 2 डे का वर्क क्या है 2 डेज़ का वर्क है, 2 डेज़ का वर्क क्या आ रहा है अपना 20 आ रहा है, 2 डेज़ का वर्क 20 आ रहा है, तो 26 टाइम 20 × 6 करें तो अपन तो 120 आ जाएगा। तो अपन इसको इंटू करें 6 से, तो दिस इज़ 12 डेज इक्वल टू 120। आ गया अपना 12 डेज आंसर। कैसे आया, ठीक है, रिपीट देखते क्वेश्चन को। इफ़ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ए और बी क्या करते हैं अल्टरनेट डेज पे क्या करते हैं वर्क करते हैं, स्टार्टिंग विद ए द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई कंप्लीट द वर्क। ओके, तो ए की एफिशिएंसी थी 12 और बी की एफिशिएंसी थी 8। तो आपने क्या था स्टार्टिंग में ए मतलब फर्स्ट डे 12 ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे ऐसे करते करते टोटल वर्क हो जाएगा 120। तो अपन इसको देख सकते हैं 12 + 8 20, ये 2 डेज़ का वर्क है अपना 20 वर्क कितने आया 2 डेज़ का। अब 20 × 6 अगर अपन करें तो दिस इज़ 120, दिस इज़ 120, तो 6 से इंटू कर देते हैं, तो 6 × 2 12 डेज़ इक्वल टू 120 मीन्स 12 डेज़ में क्या होगा अपना वर्क कंप्लीट हो जाएगा 12 डेज़। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी आ गया। ओके, सो नाउ मूव फर्दर to our next question. If all the boys work together, find the number of days taken by them to complete the work. यदि all boys हैं जो कि वर्क करते हैं तो अपने को क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। ओके, सो इस अपन टेबल देखनी पड़ेगी, इसमें क्या दे रखा है बॉयज़ दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे PQRS अपने क्या है बॉयज़ हैं, तो PQRS P की एफिशिएंसी 10, 12, 15 एंड 20। P10, 12, R की थी 15 एंड S की थी दिस इज़ 15 और S की थी अपनी 20। ओके, सो अब क्या दे रखा है ऑल द वर्क टुगेदर, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी P + Q + R + S क्या हो जाएगा 10 + 12 + 15 + 20, दिस इज़ 10 + 12 + 15 + 20। ओके, सो 10 and 20 30 and 15 45 and 12 57। ओके, सो अपनी टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई दिस इज़ 57 आ गई एंड अपना टोटल वर्क क्या था 120 है, टोटल वर्क 120। तो अपन को क्या निकालना है सबका टुगेदर निकालना है, तो 120 सबका क्या हो जाएगा PQRS का PQRS इक्वल टू 120 अपॉन टोटल एफिशिएंसी क्या है अपनी 57। तो दिस इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी 120 अपॉन 57। ओके, so now check it again, all the boys work together to find the number of days taken by them to complete the work। ओके, P करता है अपना 10 डेज़ में, P की एफिशिएंसी क्या है 10, Q की एफिशिएंसी 12, R की 15 एंड S की 20। ओके, अब अपना को सबका टुगेदर निकालना है, तो अपन को सबकी एफिशिएंसी अपन ऐड कर देंगे P + Q + R + S
p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, दिस इज़ क्या हो गया 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20, दिस इज़ 57। ओके, एंड टोटल वर्क अपने को गिवन है कितना 120, तो अपने को डेज निकाल लेंगे। डेज बराबर क्या है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दिस इज़ 120 अपॉन 57। तो अपना आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ गाइज इट्स ओवर, आई होप you all understand it. So okay, till then bye bye, meet with the next TI soon, tata. And guys, don't forget to like, share and subscribe our channel.